मैथ या साइंस या इंग्लिश का नहीं होगा। यदि स्टूडेंट है और एक अच्छा स्टूडेंट है तो ये अच्छा स्टूडेंट का ये सब गुण होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि स्टूडेंट है तो ये सब गुण अपने आप में रखना चाहिए। और स्टूडेंट का मतलब जानना चाहिए कि स्टूडेंट का मतलब है क्या। कभी कभार होता क्या है, स्टूडेंट को पढ़ने में मन ही नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं है कि स्टूडेंट का मतलब होता क्या है। यदि सही रूप से स्टूडेंट का मतलब जान जाए तो हम एक सफल स्टूडेंट बन सकते हैं। मतलब यदि स्टूडेंट का मतलब जान जाए तो, और एक अच्छा स्टूडेंट बन सकते हैं। और अच्छा स्टूडेंट कैसे बन सकते हैं? यदि स्टूडेंट का पूरा मतलब जान जाए। क्योंकि डेली हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं, ये स्टूडेंट का जो फुल फॉर्म है ये बताता है। और ये स्टूडेंट को कोई फिक्स फुल फॉर्म नहीं होता है कि एस का मतलब सेंसिटिव, और बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन स्टूडेंट में ना कुछ अच्छे अच्छे गुण होता है। अच्छा स्टूडेंट में अच्छा गुण होता है। उस स्टूडेंट को देखते हुए ये फुल फॉर्म लिखा जाता है कि अच्छा स्टूडेंट में अच्छा गुण होना चाहिए। और अच्छा गुण नहीं जानने के कारण हम लोग रास्ता से भटक जाते हैं। और यदि सही रूप से जाने और सत्य को पहचाने कि आखिर होता क्या स्टूडेंट, तो हम हमेशा पढ़ाई करेंगे। ये नहीं बोलते हैं खेलो मत, और ये नहीं बोलते कि सिर्फ पढ़ते रहो। अच्छा स्टूडेंट क्या पढ़ते रहता है क्या? नहीं, उसी समय के साथ चलता है। पढ़ाई करता है तो मन से, और खेलता भी है तो मन से। जैसे अच्छा स्टूडेंट जो है ना, यदि तुम 5 घंटा पढ़ता है, कितना घंटे? 5 घंटे। जो अच्छा स्टूडेंट है, जिसको पता है कि कैसे पढ़ा जाता है, अभी आगे समझेंगे, ठीक है, तो वो 1 घंटा पढ़ेगा ना, 1 घंटा, तो वो तुम 5 घंटा जितना पढ़ा, 5 घंटा में जितना पढ़ा वो तुम 1 घंटा में पढ़ सकता है। समझ में आ रहा है कि ये 5 घंटा बराबर 1 घंटा। कोई क्या करता है, पढ़ रहे हैं, बहुत तरह का बदमाशी होता है पढ़ते समय। यानी इनपुट क्या करते हैं, पढ़ने बैठे 5 घंटा तक, लेकिन पढ़े मन से कितना? उसमें 20 मिनट, 4 घंटा 40 मिनट ऐसे पार हो गए। वो सब नहीं करना है। कैसे पढ़ना है, क्या क्या होता है, आज जानेंगे। सबसे पहली बात तो स्टूडेंट का मतलब क्या होता है? विद्यार्थी होता है। स्टूडेंट का मतलब क्या होता है? विद्यार्थी। और उसका मीनिंग यदि समझा जाए तो विद्या को चाहने वाला। यानी विद्या चाहे हार्ड हो या फिर सिंपल हो, हम उसको ग्रहण करने का इच्छा रखते हैं कि ग्रहण करेंगे, सीखेंगे। यानी विद्या चाहने वाला। यदि जो विद्या चाहने वाला है तो समझ लेना वो क्या है? विद्यार्थी है। ठीक है। स्टूडेंट का लेटर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, और सातों लेटर कुछ न कुछ बताता है। जब ये स्टूडेंट बनता है, ये सब लेटर जो बनता है तो सबका कुछ न कुछ मीनिंग होता है। और एक वर्ड बनता है स्टूडेंट, ठीक है। इसमें से एस का कुछ अलग मीनिंग होता है, टी का कुछ अलग मीनिंग होता है, यू का, इसका कोई फिक्स मीनिंग नहीं होता है। लेकिन अभी बताएं क्या, यदि एक वो अच्छा स्टूडेंट है तो उसका गुण को देखते हुए हम लोग बता सकते हैं कि ये सब सभी में होना चाहिए। और यदि तुम लोग ये अपना लिया, वैसे सब अपनाता नहीं है, और जिसने अपना लिया वो एक अच्छा स्टूडेंट बन सकता है। और आगे आने वाला समय में रिजल्ट भी अच्छा हो सकता है, अपने लिए भी और फैमिली के लिए भी। सेंसिटिव मतलब क्या होता है? ग्रहणशील। कि स्टूडेंट को क्या होना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, एक एक करके जानेंगे। सेंसिटिव का मतलब होता है ग्रहणशील। ग्रहणशील मतलब जब हम लोग, जैसे टीचर पढ़ाता है क्लास में या हम पढ़ते हैं, तो कितना परसेंटेज ध्यान देते हैं? 1 घंटा का पढ़ाई बहुत ही बेस्ट होता है यदि हम ध्यान से समझे तो। होता क्या है कि 100% पढ़ते समय ग्रहणशील, जैसे हम बता रहे हैं, तुम लोग सुन रहा है, यदि ध्यान से सुन रहा है, उस टाइम माइंड सिर्फ एक ही वर्क करता है, क्या? जिस टॉपिक पे टीचर बातें कर रहा है उस टॉपिक पे यदि ध्यान एकाग्रता कर रहे हैं, यानी तुम ध्यान से ग्रहण कर रहा है, वो बातें को कभी भूलेगा नहीं। और एक तरह का स्टूडेंट होता है जो अच्छा स्टूडेंट नहीं होता, वो क्या करता है, टीचर पढ़ा रहा है, वो सिर्फ देख रहा है कि कुछ पढ़ा रहा है, लेकिन क्या पढ़ा रहा है
उसका दिमाग में चल ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान जो ना, शरीर तो यहाँ पे है क्लास में, लेकिन उसका ध्यान कहीं और भटक रहा है। ठीक है, तो जो बताया जाता है जिस टॉपिक पे 1 घंटा तक, उस टॉपिक पे 1 घंटा, जैसे ट्यूशन क्लासेस हो या स्कूल क्लासेस हो, 1 घंटा तक उस टॉपिक पे 100% ध्यान दो। और क्या टीचर समझा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, बस उसी के बारे में सोचो, तो वो वाला टॉपिक क्लास में ही याद हो जाएगा, घर में याद करने का ज़रूरत भी नहीं है। पहले बात तो ऐसा होना चाहिए, ग्रहणशील होना चाहिए कि हम विद्या ग्रहण करेंगे तो कितना %? 100%। सारा चीज़ भूल जाओ, जब क्लास इन करो तो सारा ध्यान क्या कहाँ होना चाहिए? क्लास में। ठीक है, यानी उस टॉपिक पे जिस टॉपिक से पढ़ाया हो रहा है उसको बोलते हैं ग्रहणशील, यानी सेंसेटिव। यानी पहला बात क्या होना चाहिए? स्टूडेंट को सेंसेटिव होना चाहिए, ग्रहणशील, विद्या ग्रहण करने वाला। वो भी कितना %? 100% ध्यान से देखते हुए कि पढ़ाई क्या हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है? टी मतलब होता है थॉटफुल और ट्रूथफुल। ट्रूथफुल का मतलब होता है ईमानदार, यानी उसमें ईमानदारी तो होना ही चाहिए एक अच्छा स्टूडेंट में। और थॉटफुल मतलब क्या होता है? विचारशील। जो सेंसेटिव होता है ना, जो सेंसेटिव होता है, जिसमें समझ होता है, और जो सेंसेटिव होता है वो विचार करता है मन में। विचारशील का मतलब, ये यदि रिलेटिव करें, विचारशील का मतलब, और ईमानदार का मतलब क्या होता है? ईमानदारी का मतलब हम पढ़ाई ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कैसे जानेंगे? वो खुद से पूछो तो उनको पता चल जाएगा कि जैसे शाम को पढ़ने बचे 6 बजे पढ़ाई करने बैठे, क्या तुम ईमानदार से पढ़ रहा है? ईमानदारी का मतलब क्या होता है? 100% उसमें ध्यान देना। ये पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है ये पता तुमको ज़्यादा चल रहा है या फिर मम्मी पापा को? तुम लोग को पता चलता है कि तुम ईमानदारी पढ़ाई कर रहे कि नहीं कर रहे। ट्यूशन यदि गए तो वहाँ पे सही से पढ़ें कि नहीं पढ़ें। क्यों? अब वो स्टूडेंट क्या होगा? थॉटफुल होगा, यानी सोचेगा कि ईमानदारी से हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर हम फांकी मार रहे हैं पढ़ाई में। यदि फांकी मार रहा है तो तुमको सही रूप से विद्या ग्रहण नहीं होगा। विचारशील का मतलब होता है कि तुम लोग, क्या सभी स्टूडेंट ट्यूशन पढ़ सकता है? सभी स्टूडेंट प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता है। क्यों पढ़ता है? क्योंकि उसका मम्मी पापा का चाहता है कि हम थोड़ा इसको अच्छा स्कूल में पढ़ाएं। वो स्टूडेंट यदि इस बात को सोच लेना कि जिस तरह मम्मी पापा चाहता है कि नहीं मेरा बेटा और बेटी क्या हो अच्छा से पढ़ाई करें, क्योंकि हम इसके पीछे बहुत तरह खर्च कर रहे हैं, तो हमको भी तो उसको कुछ देना चाहिए। मंथली खर्च कर रहा है तुम्हारे पीछे, सुबह शाम लगा हुआ है, स्कूल भेज रहा है, तुम्हारे पीछे घर में लगा रहता है कि पढ़ाई करेगा। यदि उस तरह से हम विचार करके सोचे, जो स्टूडेंट ऐसा सोचता है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला होता है। क्योंकि मम्मी पापा यदि हमको हमारे लिए कुछ कर रहा है तो हमको भी क्या फ़र्ज़ बनता है उसके लिए कुछ करें। ये सोच आना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? थॉटफुल होना चाहिए कि पढ़ क्यों रहे। ऐसे ट्यूशन है, ये तो हर साल ऐसा ही स्टूडेंट आता है ट्यूशन पढ़ता है, साधारण रूप से पढ़ता है और रिजल्ट आया पास होके पार हो। लेकिन थोड़ा हट के सोचने वाला, मतलब विचारशील, जो अपने बारे में सोचता है, रिजल्ट के बारे में सोचता है, मम्मी पापा के बारे में सोचता है, और उसके साथ क्या दिखाना चाहिए? ईमानदारी। पढ़ाई में क्या दिखाना चाहिए? ईमानदारी दिखाना चाहिए कि मेहनत से पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि नाटक कर रहे हैं, बैठे हैं और बस खाली झूठ मूठ का क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। रियली में जो पढ़ाई कर रहे हैं मतलब ईमानदारी से पढ़ाई करना। समय का भी तो बर्बादी होता है ना। समय का कैसे बर्बादी होता है? पढ़ने बैठे हैं और पढ़ कुछ और रहे हैं, मोबाइल में लटके हैं, है कि नहीं? उस टाइम क्या करो? मोबाइल को ऑफ करके रखो साइड में। वो क्या हुआ? इसका मतलब तुम विचारशील है। नेक्स्ट क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझने वाला। यदि कोई भी चीज़ पढ़ा रहा है तो कैसे समझेंगे? पहले ज़माने में कैसे समझता था? एक ही था, जैसे रामायण, अर्जुन वगैरह कैसे समझता था? पेड़ के नीचे बैठा दिया है सिर्फ बोल करके। अभी क्या क्या व्यवस्था है बता तो कैसे समझ सकते हैं? पहली बात लिख करके। अरे कॉपी कलम है क्या? पहले ज़माने में चलता था क्या? ऋषि मुनि के ज़माने में नहीं, पहले एक ही चलता था, सिर्फ ये बोलता था और फिर वो ग्रहण करता था। और फिर भी कैसे उसको प्राप्त हो जाता? क्योंकि वो ध्यान से,
मतलब ध्यान से समझता था बातें को। अभी लिख कर सकते हैं, बोल कर तो होता ही है, और फिर अरे वीडियो बहुत व्यवस्था है क्या, फिर भी हम लोग ध्यान से नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि हम विचारशील है ही नहीं, एक अच्छा स्टूडेंट है ही नहीं। यदि एक अच्छा स्टूडेंट होते तो उसके बारे में सोचते और पढ़ाई करते। वैसे इसे बताते हैं ना, किसी को मजाक लगता होगा, है ना, लेकिन जो रियली में स्टूडेंट होता है ना, वो साल भर, हम लोग को क्या ज़िंदगी भर यही कर रहे हैं, पढ़ने के लिए ना हम लोग को फिक्स टाइम देता है कि चलो तुमको दिए 365 दिन, यदि तुमने ईमानदार दिखाया तो हम भी तुम्हारे लिए ईमानदार दिखाएं और रिजल्ट बेहतरीन देंगे, और वैसा रिजल्ट देंगे जो किसी का नहीं आया। वैसा रिजल्ट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वैसा पढ़ाई करना पड़ेगा जो कोई वैसा नहीं पढ़ता है। आगे जानेंगे कैसे पढ़ता है। तो वो समझना चाहिए, यानी अंडरस्टैंड मतलब उसमें समझ होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? डिटरमाइंड। ये सबसे बेस्ट होता है, ये सबसे बेस्ट होता है। और जिस दिन हम लोग नया क्लास स्टार्ट करते हैं, जैसे तुम लोग 10th में है, 10th से 11 गया, 11 से 12th गया, ये किसी पार्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है, ये सभी स्टूडेंट के लिए। ठीक है, दृढ़ संकल्प जिसको बोलते हैं डिटरमाइंड। जिस दिन हम लोग जाते हैं नया क्लास, जैसे कि तुम लोग 10वां गया, ठीक है, यदि 10th क्लास गया तो तुम्हारे पास 10th क्लास जैसे गए तो कितना दिन दिया बताओ? 365 डेज तुमको दिया। तो जो अच्छा स्टूडेंट है ना, पहला दिन से ही ईमानदारी स्टार्ट कर देता है पढ़ाई करना, क्योंकि 365 दिन जिस दिन ख़त्म होगा उस दिन तुम कहाँ बैठोगे? एग्ज़ाम हॉल में, और उस साल भर का मेहनत का रिजल्ट तुमको देगा, एक दिन देगा कि नहीं देगा? और वो रिजल्ट बेहतरीन तभी आएगा जब एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक सेकंड का यूज करेंगे। और ये कौन करता है? जो अच्छा स्टूडेंट होता है वो करता ही है। और मजाक करने वाला तो ऐसे बोलेगा अरे ये क्या है वो क्या है, लेकिन पढ़ने वाला साल भर पढ़ के रिजल्ट ले भी आता है। उसके बाद वो, अब देखो यहाँ पे ठान लेना क्या होता है? दृढ़ संकल्प। डिटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़ संकल्प या फिर ठान लेना। ठान लेना, क्या ठान लेना? जैसे तुम्हारे स्कूल कॉलेज में होगा कि किसी, पता करो वहाँ पे कितना किसका रिजल्ट आया। यदि तुम्हारा यदि किसी का 455 आया तो तुम दृढ़ संकल्प करो कि इस बार हम इससे भी ज़्यादा लाएंगे। क्या इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है? आ सकता है, इससे कई गुना ज़्यादा आता है, कई ज़्यादा आ जाता है। 55 क्या 400 से और ज़्यादा आ सकता है, 60 भी आ सकता है, बहुत ज़्यादा आ सकता है इससे, और सब्जेक्ट में भी आ सकता है। कब? जब हम लोग संकल्प लेते हैं। संकल्प मतलब रिजुलेशन भी बोल सकते हैं इसको। रिजुलेशन मतलब संकल्प, कि आज के बाद हम पढ़ाई में क्या दिखाएंगे? ईमानदारी दिखाएंगे, और फिर ग्रहणशील होंगे, और फिर विचारशील होंगे। विचारशील का मतलब क्यों पढ़ाता है मम्मी पापा हमको? क्यों पढ़ाता क्यों है? अच्छा इंसान बनने के लिए। और तुम तो ईमानदारी दिखाएगा नहीं तो बनेगा कहाँ से? फिर उसका सपना, तेरा सपना तो गया काम से, और जो तेरे बारे में मम्मी पापा सोचा था उसका भी सपना तूने तोड़ दिया। क्योंकि अक्सर क्या होता है, मम्मी पापा सोचता कुछ वो नहीं बन सकता तो जाता हम अपना बेटी को पढ़ाएं अच्छा से, लेकिन वो क्या करता है, उसका सपना भी तोड़ देता है, अपना भी तोड़ देता है, क्योंकि उसके पास ईमानदारी तो है ही नहीं, पढ़ता तो है नहीं सही से। तो अच्छा स्टूडेंट ऐसा नहीं करता, वो पढ़ता है और अपने बारे में भी और फैमिली के बारे में भी सोचता है। दृढ़ संकल्प का मतलब होता है जिस दिन तुम क्लास 10th में गया उस दिन संकल्प कर लो कि रेगुलरिटी मतलब मान लो ये पहला दिन है। ये कौन सा दिन है? पहला दिन है। और यहाँ से लेकर 365 डेज में एक रूटीन बनाओ। कितना सब्जेक्ट का? 5 सब्जेक्ट का, और उसके पीछे लग जाओ। ज़िंदगी भर नहीं बोल रहा है, कोई भी काम होता है अच्छे काम तो वो तुमको समय देगा, और यदि तुमने उस समय का यूज कर लिया, अरे मोबाइल में मस्ती करता है, ये करता है, वो करता है, क्या 365 दिन के बाद दिन है कि ख़त्म हो गया? उस टाइम भी तो खेलने का मज़ा आएगा ना, उस टाइम खेलो। लेकिन क्या करो, 5 भी जितना सब्जेक्ट है, ये 5 सब्जेक्ट को ऐसा एक रूटीन बनाओ अपने आप में। पहला दिन से लेकर के 365वां दिन तक कंटिन्यू सबको पढ़ो। ग्राफ एकदम पूरा कंटिन्यू जाना चाहिए। ये नहीं कि ग्राफ कभी हो गया 0, कभी पढ़े ही नहीं, कभी ऐसा हो गया, ऐसा नहीं, कंटिन्यू। और ये अच्छा स्टूडेंट करता है। और जिसने ये कर लिया तो 10वां नहीं, 11th नहीं, आगे आने वाला समय ही उसको समझ में कुछ और आता है। ठीक है, उसको समझ ही बदल जाता है, सोच ही बदल जाता है। वो फिर वो हर काम में ईमानदारी दिखाएगा।
और वो शिष्टाचार से पूरा भरा हुआ था। होता है कि ना, डिसिप्लिन तो होना चाहिए। क्या यहाँ पे डी से डिसिप्लिन भी होना चाहिए क्या? डिसिप्लिन होना चाहिए। दृढ़ संकल्प का मतलब और क्या होता है कि यह कंटिन्यू 365 दिन पढ़ाई की, और इसके साथ तुमको क्या देना पड़ेगा? कड़ी मेहनत, कठिन मेहनत। ये नहीं बोल रहे कि कठिन मेहनत ये 24 घंटा करो, नहीं, समय पे मेहनत करो। 1 घंटा पढ़ो और ईमानदारी से पढ़ो। 1 ही घंटा पढ़ो, मैं ईमानदारी से पढ़ो, मतलब मेहनत से पढ़ो। आज 2 हिसाब सीखें और सभी सब्जेक्ट को पढ़ो। ऐसा पढ़ाई करो कि पढ़ाई भी बोले कि तूने कुछ पढ़ा है। अब पढ़ने के बाद जब खेलने निकलो तो खेलो भी मन से। टाइम बना कि 4 बजे के बाद हमको खेलने निकलना है। ये नहीं बोले कि पढ़ते रहो। अच्छा स्टूडेंट ऐसा होता है क्या? नहीं, वो भी खेलता है। पढ़ाई किए समय पे पूरा मन लगा के पढ़ो। यदि तुमने मन लगा के पढ़ा ना, तो खेलने जाएगा फील्ड ना, तो वहाँ भी मन लगा के खेलेगा। क्यों? क्योंकि जो विचारशील होता है ना, वो सोचता है कि आज तो हम पढ़े ही नहीं। ऐसा होता है क्या? और जो सोचता है आज हम पढ़े नहीं, उसको खेलने में भी मन नहीं लगे। इसलिए काम दो हमेशा करो कि मन लगा के पढ़ो, हुमच के पढ़ो, और जाके खेलो भी तो हुमच के खेलो। ठीक है? और ये कंटिन्यू चलना चाहिए अगर आप, जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है? ये होता है दृढ़ संकल्प कि आज के बाद हम रूटीन बनाएंगे और समय के साथ चलेंगे। और ये जो ना संकल्प को कौन तोड़ता है? जो अच्छा दोस्त नहीं होता है। अच्छा दोस्त नहीं होता मतलब तुम पढ़ने बैठा है और उधर से बुलाना, अरे चलो थोड़ा फील्ड में दिखाना छक्का और चौका। अब क्या हुआ? तुमको बोला चलो, तुम चल दिया। इसका मतलब तुम्हारा माइंड उसने चलाया। किसने? तुम्हारा दोस्त ने। क्या तुम पढ़ने बैठा है उस समय जाना चाहिए खेलने? उस समय नहीं जाना। उसको बोलना चाहिए कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, 1 घंटा के बाद जाएंगे या फिर आज नहीं जाएंगे। अगर तुम चला गया तो तेरा दिमाग उसने चलाया, यानी तेरा दिमाग का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? क्योंकि उसने बोला चलो, तुम चल दिया। अरे भाई, वो बोला तो हम चल दिए। तुमको सोचना चाहिए कि हमको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, यानी ये सत्य है कि गलत, सत्य है या असत्य है कि इस टाइम हमको पढ़ना चाहिए कि जाना चाहिए। क्योंकि 4 तो बजा नहीं है और वो आ गया कितना बजे? 2 बजे। और रूटीन में मेरा कितना है? 4 बजे खेलने जाने का है। तो उसको बोलेंगे हम 4 बजे जाएंगे यहाँ से, चाहे हम आज खेलें या फिर नहीं खेलें। और यदि तुम चल गया तो इसका मतलब तुम्हारा माइंड तुम्हारा दोस्त चला रहा है, यानी दिमाग तेरे पास है तो रिमोट किसके पास है? उसके पास है। उसको बोलो कि हम नहीं जाएंगे जब तक कि हमारा पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाता है। एफर्ट का मतलब होता है प्रयास। कोई स्टूडेंट तेज होता है, कोई स्टूडेंट बेवकूफ़ होता है। रियली में होता है क्या? पढ़ाई में कोई बेवकूफ़ और कोई होशियार नहीं। पढ़ाई में यदि समझदारी से, क्या बोले, 100% ग्रहणशील। यदि तुम मान लो कि बहुत बेवकूफ़ है, एकदम बहुत बेवकूफ़ है, पढ़ाई में कोई बेवकूफ़ नहीं। पढ़ाई में वही आगे निकलता है जो मेहनत करता है। पहली बात क्या दिखाओ? यदि मान लो तुम बहुत बेवकूफ़ है, बहुत पीछे, नहीं जान रहे, सबसे आगे निकलना है, तो आज के बाद जो बताएं वो काम करो तो सबसे आगे निकल जाओ। क्या करो? ग्रहणशील करते समय जब भी पढ़ाई हो तो मन से पढ़ाई करो। क्या पढ़ा रहे सोचो, क्वेश्चन पूछो, समझो। उसके बाद कभी कभी बैठ के विचार करो कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, और पढ़ रहे थे क्या ईमानदारी से पढ़ रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं? क्योंकि रिजल्ट भी तो मजाक ही आ सकता है ना, किसी किसी से मजाक होता है रिजल्ट में कि मजाक। यदि तुमने मजाक किया तो तेरा रिजल्ट भी तुमसे मजाक करेगा, क्योंकि रिजल्ट चाहता है कि तू मेहनत दे रहा है कि नहीं दे रहा है, समय हमको दे रहा है कि नहीं दे रहा है, सुबह का, शाम का, जब का समय दे कर। ये तो समय में चाहता है। जो स्टूडेंट अच्छा से समय दे दिया, रिजल्ट भी एक दिन उसको ऐसा चीज़ देता है कि लाइफ टाइम तक, मरने के बाद भी खुश रहता है वो। प्रयास का मतलब होता है कि यदि समझे या नहीं समझे, समझे या नहीं समझे, प्रयास करना चाहिए। पहले समझो उसको कि क्या पढ़ा रहा है। यदि समझ गए, नहीं बन रहा है, मान लो कोई स्टूडेंट तेज है, नहीं बोलता है 10th में, वो तुरंत समझ जाता है। मतलब एक हिसाब बनाए, जैसे कि एक हिसाब बनाए सॉल्यूशन के, एक स्टूडेंट नहीं समझ पाया और दूसरा तो एक ही बार में समझ गया, उसको याद हो गया। या तो वो ग्रहणशील करते समय ध्यान से नहीं देखा होगा, या फिर उसका माइंड ही ऐसा होगा कि जो समझ नहीं पाया एक बार में। उसको क्या करना चाहिए? यदि तेज़ स्टूडेंट घर में उस प्रॉब्लम को एक बार बनाता है, एक बार बनाला, ऐसे समझो, मान लो एक बहुत तेज स्टूडेंट है और एक मंद बुद्धि का है, बेवकूफ़ जिसको बोलेंगे। ठीक है? तेज स्टूडेंट क्या किया? एक बार ही, जैसे यहाँ पे बनाए और घर में जाकर वो एक बार मेहनत किया, वो तो सीख गया ना। लेकिन इसने एक बार बनाया और नहीं सीख पाया, क्या ये कभी नहीं सीख पाएगा?
क्या ये इससे अच्छा सीख सकता है? कब? इसने एक बार हिसाब को बनाया, हम इसने 5 मिनट टाइम दिया। कितना मिनट? 5 मिनट। तो हम इसके पीछे कितना मिनट टाइम देंगे? 15 मिनट। तो देखना कि ये मंद बुद्धि वाला बालक उस हिसाब को इससे पहले बनाएगा। क्यों? क्योंकि पढ़ाई चाहता है कि तुम कितना मेहनत करता है। ये नहीं कि बहुत होशियार। अरे होशियार से मतलब नहीं होता है, मतलब होता है तो तुम उस हिसाब के पीछे, उस पढ़ाई के पीछे, उस टॉपिक के पीछे कितना समय देता है। मान लो वो कम समय में जा सीख गया, कोई बात नहीं, हम ज़्यादा समय देंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि ये प्रैक्टिस करते करते ये समय भी तुम्हारा 1 मिनट आ जाएगा, और ये मंद हट के तुम्हारे भी आगे कौन सा टैग लग जाएगा? तेज का। क्योंकि तुमको भी अब याद होने लगेगा, क्योंकि आदत सबसे बड़ा चीज़ होता है। ये आदत जैसे बनाएंगे वैसे होगा। अब ये आदत बनाओ 4 बजे उठने का डेली, तो क्या होगा? तुम उठ जाएगा। 10-15 दिन के बाद देखना अपने आप उठ जाएगा। अलार्म नहीं बजने से पहले तुम उठ जाएगा। और आदत बनाओ 7 बजे उठने का, तो उसके लिए ई से इनर्जेटिक भी होता है। क्या होता है? इनर्जेटिक, यानी ऊर्जावान। और स्टूडेंट में तो बहुत ज़्यादा होता है। ऊर्जावान का मतलब एक होता है ना आलस। आलस क्या करेगा? 4 बजे अलार्म लगाए तो 5 मिनट तक बजा, उठ के बंद करके सो गया। उस समय तुमको ऊर्जा, शरीर का जितना एनर्जी है सब ताकत लगा देना, और बेड से हटना है और अलार्म को बंद करके अपना काम पे लग जाना है। उस समय ऊर्जा का यूज करना है। और ऊर्जा का यदि यूज नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? फिर से तुम सो जाएगा, आलस भर जाएगा, है कि नहीं? यानी ऊर्जावान और प्रयास करते रहना चाहिए जब तक तुम उस हिसाब को सीख नहीं जाते। चाहे एक दिन में एक ही हिसाब क्यों नहीं पढ़े, उसके लिए क्या करते रहना चाहिए? पढ़। और नई सोच। एक होता है नॉर्मल। नॉर्मल मतलब साधारण रहते हुए स्टूडेंट को हमेशा नई सोच। ये भी मस्त है। यदि तुम नई सोच है तो टीचर भी एक स्टूडेंट होता है कि नहीं होता है? क्या टीचर से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं स्टूडेंट? ला सकता है क्या? ला सकता है। कब? जो टीचर बताया उससे कुछ हम नया सोच निकालें। टीचर बोला क्या कि तुम मैथ 2 घंटा पढ़ना, लेकिन पढ़ क्या रहा? अपने से दिमाग लगाया कि अरे हम तो, मेरा तो 2 घंटा में हो ही नहीं रहा है, तो मैथ हम कितना घंटा पढ़ लें? 3 घंटा पढ़ लें। ये हो गया तुम्हारा टीचर से अलग सोच। और जिस दिन से इस तरफ पढ़ना स्टार्ट कर देगा ना, उस दिन से टीचर से भी ज़्यादा नंबर ला सकता है। क्योंकि टीचर भी ये क्या होता है? स्टूडेंट ही होता है। समझ में आ रहा है क्या? ये हो गया नई सोच। और सबसे लास्ट और सबसे मस्ट, ट्रीजर। ट्रीजर मतलब क्या होता है? मूल्यवान। मूल्यवान का मतलब होता है यहाँ पे समय का महत्व देने वाला। किसका? समय का महत्व, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई भी काम हो। क्योंकि समय एक बार यदि चला जाता है तो दोबारा लौट के नहीं आता है। जैसे अभी 1 मिनट, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं। क्या क्वेश्चन होते हैं? बोलेंगे लंबाई का मात्रक, यानी यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ। मान लो तुमको लोग याद नहीं है, ठीक है, और हम लिख दें लंबाई की मात्रा क्या? मीटर। मीटर होता है। याद करने में कितना मिनट? याद करने में कितना मिनट, कितना सेकंड? यदि याद नहीं होता तो 10 सेकंड, 20 सेकंड, यानी 20 सेकंड में हम इसको याद कर सकते हैं। और तुमने कभी 20 सेकंड किसी ग्रुप में जाके फालतू का यदि बर्बाद कर दिया तो समझना कि बहुत लॉस कर रहा है। क्योंकि 20 सेकंड में तेरा पढ़ाई का बहुत सारा पार्ट याद हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत सारा याद हो जाता है। यदि 1 मिनट किसी ग्रुप में जाके बैठ रहे हैं, मतलब 2 लड़का है गप्पे मार रहा है, तुम भी जाके गप्पे मार रहा है, तुम भी तो वो दोनों के जैसा ही हो गया। क्यों? क्योंकि 1 मिनट तुमने वहाँ जाके बर्बाद कर दिया। 2 मिनट यदि पढ़ाई में लगाते तो बहुत कुछ हो सकता था। तो ये होता है समय का महत्व। और यदि समय का महत्व जिसने पहचान लिया, यानी समय के साथ चलना है, समय के साथ, यानी रूटीन बनाओ। और जिस टाइम यदि 4 बजे मैथ पढ़ने का है तो 4 बजे चाहे कुछ भी आ जाना, तूफान भी क्यों नहीं आ जाए, मैथ ही पढ़ेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है? मैथ पढ़ के ही उठेंगे। यदि 5 बजे यदि साइंस पढ़ने का है, यदि कोई भी काम हो गया, वैसे आपातकालीन काम हो जाए, जैसे मम्मी कुछ काम बोल दे, पापा बोल दे, तो वो कर लेंगे। लेकिन ऐसा काम जो कि हमारे लिए अनयूजफुल है, छक्का मारने चलो, कहाँ? तो फील्ड। अरे भाई छक्का मारेंगे कि 5 बजे साइंस पढ़ेंगे? क्या जरूरी है बता? उसके उस समय स्टूडेंट का कौन वाला काम देता है? थॉटफुल काम देता है कि क्या सही है, पढ़ाई कर लो, उसके बाद जाके तुम छक्का मारना दूसरा दिन, है कि नहीं? क्योंकि समय तुम्हारे पास क्या है? फिक्स होता है। लिमिट है कैसे?
समय क्या है, सीमित है क्या? सीमित है। कितना दिन? एक दिन से लेकर 365 दिन। यदि आज नहीं पढ़े तो बता क्या होगा? आज नहीं पढ़े तो तेरे पास कितना दिन बच जाएगा? 364 दिन। और यदि 2 दिन नहीं पढ़े तो क्या हो जाएगा? वैसे इस तरह से क्या होता है, समय बहुत ख़त्म हो जाता है। 100 दिन तो ऐसे ख़त्म हो जाता है जैसे बहुत तरह का फेस्टिवल आता है ना, ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए समय का यूज करना चाहिए कि एक दिन यदि तुमने नहीं पढ़ा तो समझना एक दिन तुम्हारा घट गया। यानी यदि ये ग्राफ इस तरह का है, यदि ये ग्राफ इस तरह का है, इस तरह का है, इस तरह का है, यहाँ से 1 और यहाँ पे 365 है। यदि एक दिन तुम नहीं पढ़ा तो समझो ये ग्राफ तुम्हारे छोटा होगा, ये टाइम तुमने बर्बाद कर दिया और ये लौट के नहीं आने वाला। और अच्छा स्टूडेंट ऐसा करता नहीं है, ठीक है, वो समय को बर्बाद होने ही नहीं देता है। वो मन से पढ़ाई करता है और समय के साथ चलता है। और 2 दिन यदि तुम बर्बाद कर दिया तो समझो ये वाला टाइम गया। तुम कहाँ जा रहा है? इसके नज़दीक जा रहा है। और जिस दिन 0 हो जाएगा ना, उस दिन कहाँ चले जाओगे? एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे और उस टाइम सोचोगे कि काश हम पढ़ लेते हैं तो आज यहाँ पे हम अच्छा से लिखते हैं, जैसे साइड वाला लिख रहा है, समझ रहे हो? उस तरह हम भी लिखते हैं। साइड वाला लिख रहा है कि मतलब एग्ज़ाम हॉल में क्या, यदि साइड वाला लिख रहा है तो वो बच्चा पढ़ के आया होगा ना, तेरे जैसा फांकी मार के तो नहीं है ना गया होगा इधर उधर देखते हैं। पढ़ने वाला क्या होता है, 2.5 घंटा में कॉपी लिख के आ जाता है और किसी से कोई मतलब नहीं। और जो नहीं पढ़ने वाला तो ये क्या करता है, इधर उधर देखता है, गिनता है 1 2 3, अच्छा इस बेंच में 4 8 है, क्यों? तो घर में भी वही कर रहा था, है कि नहीं? क्योंकि पढ़ा तो नहीं उसने। लड़का के खिड़की के तो 1 2 3 4 ऐसे करेगा, क्योंकि उसको जानता नहीं कुछ, लिखेगा क्या? और रोते रोते जाता है एग्ज़ाम देने और एग्ज़ाम के बाद भी रोते रोते आता है, क्योंकि उस टाइम उसको किसका महत्व पता चलता है? समय का, क्योंकि हमने बर्बाद कर दिया, ठीक है। और रोते रोते, और रिजल्ट आने के बाद भी वो क्या करता है? रोता है और रोते रहता है। और जो मेहनत करके जाता है और अच्छा स्टूडेंट आता है, वो एग्ज़ाम देने के पहला दिन ही हंसते हंसते जाता है और एग्ज़ाम भी हंस हंस के देता है और बाहर भी आता है तो हंस हंस के आता है। समझ में आ रहा है? और रिजल्ट जब आएगा ना, वो पहले से हंसेगा, वो जानता है कि हम सब लिखे हैं, रिजल्ट तो बढ़िया आएगा, ठीक है। और चेहरा पता कर लेगा, जैसे एग्जाम हॉल से लिख लेगा, उसे चेहरा देखेगा इसका तो बोलेगा अरे चलो समोसा खाते, अरे नहीं खाएंगे, क्यों? चोट्टा तो लिखा ही नहीं है, क्योंकि समय तो बर्बाद कर दिया। और जो लिख किया था वो तो थोड़ा चेहरा भी उसका अच्छा रहता है, ठीक है। तो आगे आने वाला समय अच्छा तभी हो सकता है जब अच्छा स्टूडेंट बनेंगे, और अच्छा स्टूडेंट तभी बन सकते हैं जब ये सब बातें ध्यान में रखेंगे। और वैसे भी बहुत स्टूडेंट को हर बार यहाँ बताया जाता है, ठीक है। बहुत स्टूडेंट जैसे कि हर बार यहाँ पे जो मार्क्स लाता है, क्या मैथ ख़त्म कर देंगे ले आएगा 100? बताओ, मैथ ख़त्म कर दिए 100 आ जाएगा, 99 आ जाएगा, 98 आ जाएगा, 90 आ जाएगा? नहीं, उसमें प्लानिंग करके पढ़ना पड़ता है, उसके पीछे मेहनत लगाने पड़ता है। साइंस ख़त्म कर दिए, सब क्वेश्चन बना के आ जाएगा? कभी नहीं। यहाँ पे 100/100 आता है? बताओ, आता है? 99 आता है? आता है? 98 आता है? हर बार आता है? क्यों आता है? सबका नहीं आता है, 4 5 10 स्टूडेंट का आता है, सबका नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इस वाला हर बार उसको समझाया जाता है और हर बार उसी स्टूडेंट का आता है ये सब, जो ये लेके चला जाता है यहाँ से। कोई कोई स्टूडेंट का ये यहाँ पे रह जाता है, उसका ये कभी नहीं आएगा। क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है? ईमानदारी और समझदारी, कि सही क्या है, सही क्या है और गलत क्या है, क्या हमको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, समय बर्बाद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी विचारशील होना चाहिए। यदि बर्बाद कर रहे हैं तो समय भी एक दिन ऐसा तुमको बर्बाद करेगा ना कि तुम भी सोचोगे कि बर्बाद कर दिया हमको। और समय को यदि तुम मेहनत करोगे, समय को समय दोगे, तो समय भी तुमको एक दिन ऐसा बढ़िया चीज़ देगा, कोई याद रखेगा, तुम नहीं, तुम्हारे अगल वाला भी और बगल वाला भी, कि लड़का बढ़िया था, नंबर बढ़िया लाया, है कि नहीं। और यदि समय बर्बाद किए तो रिजल्ट तो आएगा सही नहीं। उसके बाद साइड वाला भी बोलेगा ये लड़का तो ऐसे ही घूम रहा था, रिजल्ट कौन सी आएगा, सही है या उसके लिए 0 0 0, उसी के लायक था वो, इसलिए उसने समय बर्बाद किया है। और जिसका इस तरह का नंबर आता है तो देखने वाला फैमिली बोलता नहीं ये तो बहुत पढ़ रहा था। यदि तुम सपोर्ट करोगे अपना ना, मतलब
घर में बैठ के यदि तुम पढ़ना स्टार्ट कर दो आज से, तो यदि मम्मी पापा देखेगा तो लगेगा कि नहीं ये पढ़ रहा है, फिर तुमको काम नहीं बोलेगा। काम भी बोलेगा तो पढ़ने उठने के बाद काम बोलेगा, ठीक है। उसके प्रति तुम्हारा विश्वास बढ़ जाएगा। फिर मम्मी को बोलेगा मम्मी ये चाहिए वो चाहिए, तो तुमको दे सकता है, अच्छा ठीक है देंगे। क्यों? क्योंकि तुमको देख रहा है कि तुम मन से पढ़ाई कर रहा है। और एक दो तो क्या होता है, पढ़ाई करेगा ही नहीं, कभी देखता ही नहीं मम्मी पापा कि पढ़ रहा है। मम्मी पापा को भी विश्वास हो जाता है, उसके भी प्रति विश्वास होता है, लेकिन कुछ थोड़ा हट के कि ये गया, फिर कुछ बोलो तो तुम्हारा प्रति विश्वास है ही नहीं, कुछ और ही विश्वास है। मेरा कहने का अर्थ यही है कि सही चीज़ क्या है, क्या एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहिए या फिर मजाक करना चाहिए पढ़ाई के साथ। यदि तुमने पढ़ाई के साथ मजाक किया तो तुम्हारे साथ भी वो मजाक करेगा। समझ में आया? एक ही चीज़ है, कुछ मत सोचो, सिर्फ एक ही चीज़ सोचो, पढ़ो। पढ़ने बैठ जाओ, उसमें कुछ मत सोचो, पढ़ाई कर लो मन से। मतलब 24 घंटा है ना तेरे पास, 24 घंटा में तुम जितना भी टाइम दे सकते हो। वैसे तो टाइम बढ़ाते जाओ, जब जब ये 365 दिन नज़दीक आता है तो सिलेबस थोड़ा बड़ा होता है क्या। अरे अभी 1 चैप्टर ख़त्म किए, 2 चैप्टर ख़त्म किए, तभी कम है पढ़े ना, तो टाइम कम दिए। लेकिन 10 चैप्टर ख़त्म हो जाए तो रिवीजन भी तो करना पड़ेगा, और रिवीजन करना पड़ेगा तो क्या उतना टाइम देंगे? टाइम को बढ़ाना पड़ेगा। टाइम को बढ़ाना पड़ेगा तो टाइम आएगा कहाँ से? नींद कम करो, खेल कम करो, उधर से टाइम को कट करके इधर लगाओ, तो देखना रिजल्ट तुम्हारा बेहतरीन आएगा। ठीक है? यानी सारा चीज़ को नेगलेक्ट करते हुए ये बातें को अपना दिमाग में ठोक लेना है। समझ में आया कि आज के बाद ज़्यादा दिन नहीं, मतलब साल भर 365 दिन, तो तुम्हारा दिमाग चेंज हो जाएगा। और ऐसा चेंज होगा कि पढ़ाई के बाद यदि कोई भी काम करोगे तो उसमें भी ईमानदारी तुम दिखाना लगोगे, क्योंकि 365 दिन आदत बन जाएगा। और यही सत्य है, जिसने इसको माना वो तो सफल स्टूडेंट और एक अच्छा स्टूडेंट बन गया, और जिसने इसको नहीं माना उस देखता होगा अगल बगल में स्टूडेंट क्रॉस होकर बैठा है, कुछ कर नहीं रहा है। क्या कारण है? वही कारण है कि उसने समय को बर्बाद कर दिया। तो आज के बाद घर में जाओ और 2 मिनट सोचो कि क्या हम बोले। यदि सही बोले तो इसको एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार करो, रूटीन बनाओ, और समय के साथ क्या करो, ईमानदारी दिखाते हुए पढ़ाई करो। यानी एक लाइन में यदि बोला जाए तो कठिन परिश्रम के साथ कठिन परिश्रम ईमानदारी से क्या करो, पढ़ाई करो। तो ये सारा बात इसी में आ जाएगा, क्योंकि परिश्रम करेंगे ना तो कौन सब्जेक्ट कब पढ़ेंगे अपने आप आने लगेगा, रूटीन अपने आप बन जाएगा तुम्हारा, यदि ईमानदारी से पढ़ेंगे तो। समझ में आ रहा था? एक ईमानदारी से पढ़ाई करो। जब भी कभी प्रॉब्लम आए, जब भी कभी समस्या आए, तो हर समस्या का सॉल्यूशन होता है क्या? 2 लाइन क्या थोड़ा लिखते हैं, 2 लाइन कि समस्या से कह दो कि, मतलब हम वैसा स्टूडेंट है, अपने आप को समझो कि समस्या कितनी भी बड़ा से बड़ा आ जाए, हर समस्या का सॉल्यूशन हो सकता है। कि समस्या से कह दो कि हमसे उलझा न करे। समस्या से कह दो कि हमसे उलझा न करे। चलेगा? समस्या से कह दो कि हमसे उलझा न करे, क्योंकि हर मुश्किलों से जीने का हुनर रखते हैं। मतलब पढ़ते समय लाइन चला गया तो क्या हो गया, दिमाग लगा के क्या पढ़ाई कर सकते हैं? नहीं, बहाना मारेगा, अरे लाइन चला गया चलो खेलते, अरे नहीं मोमबत्ती है, टॉर्च है, पढ़ सकते हैं क्या? समस्या आ जाए तेरे सामने,
और समस्या जब आता है तो कोई सिखाने के लिए आता है हमको, और उस समस्या से पार हो गए तो तुमको ज़रूर सीखा होगा। समस्या हमको सिखाने आता है, डराने नहीं आता कि चलो तुमको डराता नहीं, उसको कोई सिखाने आता है। यानी समस्या से कह दो कि हमसे उलझा न करे, क्योंकि किसी भी तरह का मुश्किल होगा तो उसमें भी जीने के हुनर रखते हैं। ये स्टूडेंट का है, समझ में आया। और ये सभी ध्यान में रखो और आज से पढ़ाई करो, यही सत्य है।